दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बेहद ही खास, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर द्रौपदी अपने पति पांडवों को क्यों मारना चाहती थी। जी हाँ, द्रौपदी जो कि अपने पतियों से अत्यधिक प्रेम करती थी, वह क्यों उनका रक्त पीना चाहती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि महाभारत में द्रौपदी एक अंशावतारी स्त्री है। जी हाँ, कहा जाता है कि द्रौपदी महाभारत की बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है और द्रौपदी माँ काली का अवतार है। दोस्तों, द्रौपदी को 64 योगिनियों में से एक खप्पर योगिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि आखिर क्या हुआ जो द्रौपदी अपने पतियों को मारने के लिए उतावली हो गई। दोस्तों, इस संबंध में महाभारत के आदि पर्व में एक कथा मिलती है। एक दिन इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर द्रौपदी के कक्ष में थे। भीम उधर से गुजर रहे थे। अचानक उनकी निगाह खिड़की से कक्ष की ओर पड़ गई। उन्होंने देखा बड़े भैया युधिष्ठिर द्रौपदी के पांव दबा रहे हैं और द्रौपदी पलंग पर खप्पर लिए बैठी है और बड़े ही क्रोध से युधिष्ठिर को देख रही है और बीच बीच में कह रही है, मैं तुम सबको खा जाऊंगी, मैं तुम्हारा रक्त पीऊंगी। भीम ये देखकर अत्यधिक क्रोधित हुए और कुछ समझ नहीं पाए। उन्हें तभी कृष्ण का ध्यान आया। उनकी माया तो पहले ही जानते थे पर कभी समझ नहीं पाए थे। भीम ने कृष्ण का ध्यान किया तो कृष्ण सामने आ गए। भीम ने कहा कि अर्जुन तुमसे बहुत सवाल करता है। मैं आयु में तुमसे और अर्जुन दोनों से बड़ा हूँ, इसलिए आज मुझे भी कुछ बता दो। कृष्ण ने कहा, पूछिए भीम, आप क्या पूछना चाहते हैं। भीम ने कहा, तुम्हारी माया क्या है, मुझे भी दिखा दो। इस पर कृष्ण कहते हैं, अच्छा, आज की रात आप चुपचाप वन चले जाइएगा और तालाब के किनारे एक वृक्ष है, उस पर बैठ जाइएगा। भीम ने ऐसा ही किया। उधर रात गहरी और अचानक ही वहां पर प्रकाश फूटा। सरोवर के किनारे कई सिंहासन लग गए। थोड़ी देर में इंद्र, मारुत आदि देवता और योग योगिनियां भी प्रकट हुई। उसके बाद देखा कि द्रौपदी उसी भयानक रूप में चली आ रही है। पीछे महाराज युधिष्ठिर समेत उनके सारे भाई और सबसे पीछे नारायण भी हैं। द्रौपदी सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ गई। युधिष्ठिर ने फिर से क्षमा मांगते हुए अभयदान मांगा तो द्रौपदी क्रोध में फुफकारने लगी। भीम ने देखा कि क्रोधित हुई द्रौपदी का रंग काला पड़ने लगा और वह धीरे धीरे काली मां में बदल गई। अब वहां जो भी योगिनियां उपस्थित थी वह सब रक्तम देही कहने लगी और खप्पर पटकने लगी। दोस्तों, भीम यह सब देखकर मूर्छित हो गए। होश आया तो उनके सामने कृष्ण खड़े थे और उन्होंने पूछा कि क्या देखा। भीम ने कहा, आपकी माया। कृष्ण ने कहा, देखा मेरी माया। भीम ने कहा, कोई उपाय हो तो बताइए। कृष्ण ने कहा कि इसका केवल एक ही उपाय है। जब आज दोपहर में द्रौपदी सबको खाना परोसे तो तुम ना खाना छूना और खाने से मना कर देना। और जब द्रौपदी आपसे भोजन खाने की जिद करे तो तुम द्रौपदी से कहना कि ठीक है, मैं भोजन तो कर लूँगा, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। इसके पश्चात द्रौपदी तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हो जाएगी। वो कहेगी, मैं तुम्हारी हर शर्त मानूंगी, लेकिन आप भोजन कर लीजिएगा। तब तुम द्रौपदी से अभयदान मांग लेना और कह देना कि मुझे तथा मेरे भाइयों को जीवन दान दे दो। द्रौपदी माँ काली का अवतार हैं, वो निश्चित ही तुम्हें जीवन दान दे देगी। इस तरीके से तुम और तुम्हारे सभी भाई द्रौपदी के क्रोध से बच जाओगे। दोस्तों, आपको बता दें, द्रौपदी अपने पतियों को मारना नहीं चाहती थी, लेकिन वो माँ काली का अवतार थी और माँ काली अपनी आदतों से विवश है और उन्हें अपने खप्पर में रक्त चाहिए और इसके लिए वह रक्त की तलाश में रहती थी और उन्हें इसीलिए पांडवों का रक्त पीना था, क्योंकि उन्हें अपना खप्पर रक्त से भरना था। दोस्तों, ये थी कहानी कि आखिर द्रौपदी पांडवों को क्यों मारना चाहती थी और
क्यों उनका रक्त पीना चाहती थी। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।